ऐसे केस में हम ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए, टेंजेंट रूल से ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो हमें क्या क्या गिवन है। स्मॉल बी स्मॉल सी एंड एंगल ए गिवन है, तो हमने फटाफट लिखा टेंजेंट ऑफ बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी अपॉन small b plus small c into cot a by 2. RHS is completely known. This will give you b minus c एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, b minus c आ जाएगा। अच्छा b minus c आ गया और एंगल ए तो ऑलरेडी गिवन है, b plus c ऑलरेडी गिवन है। b plus c क्या है, तो ये पाई माइनस ए, क्योंकि एंगल ए गिवन है तो b plus c नोन है हमारे लिए, पाई माइनस ए। अब b माइनस सी नोन है, b प्लस सी नोन है ना। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो गेट द एंगल b एंड c, b भी आ गया एंड c भी आ गया। तो आपके पास क्या क्या आ गया, देखो b एंगल आ गया, c एंगल आ गया, एंगल ए ऑलरेडी गिवन था, तीनों एंगल मिल गए, दो साइड्स मिल गई, मतलब दो साइड्स ऑलरेडी गिवन थी। अब आप या तो टेंजेंट रूल ही फिर से इस्तेमाल कर लो, है ना, कि दो एंगल और दो साइड तो c मिल जाएगा ऐसा। या तो तीसरा तरीका होता है कि आप साइन रूल यूज कर लो, अब a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। अब b मालूम है, साइन ऑफ b पता है, साइन a पता है, तो स्मॉल a मिल जाएगा, तो यू विल गेट स्मॉल a। और फिर स्मॉल a आ गया तो तीनों साइड्स आ गए एंड ट्रायंगल सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक तरीका है ट्रायंगल को सॉल्व करने का, यूजिंग नेपियर्स एनालॉजी और टेंजेंट रूल। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सॉल्व द ट्रायंगल यूजिंग टेंजेंट रूल। एंगल सी गिवन है, तो हम लोग टेंजेंट रूल में कौन सा रूल यूज करेंगे, टेंजेंट ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b ओवर a प्लस b cot c by 2, c by 2 is cot 30 degree. So here a minus b क्या है, 1 minus root 3, 1 minus root of 3, ये a minus b है। a plus b क्या है, 3 plus root 3, और cot 30 क्या है, tan 30 1 by root 3, तो cot 30 is root 3। and therefore इधर से डिनोमिनेटर से रूट 3 कॉमन लेके फैक्टर आउट कर दो, कैंसिल, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3।
इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो टेंजेंट 45 डिग्री, और √3 को लिख सकते हो टेंजेंट 60 डिग्री π/3 ओवर 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट π/3, ऐसा लिख सकते हैं। tan A माइनस tan B ओवर 1 प्लस tan A tan B के फॉर्म में मैंने लिखा इसको। क्यों लिखा? सो दैट आई कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड तो tan ऑफ समथिंग के फॉर्म में है ही, राइट हैंड साइड तुम्हारा हो गया tan ऑफ -15 डिग्री, 45 - 60, यहां से आ गया b माइनस A/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री, यहां से आया b माइनस A इज इक्वल टू 30 डिग्री, one relation, and b plus A already known to us, b plus A is pi minus C, 180 minus 60 is 120 डिग्री, है कि नहीं? b माइनस A, b प्लस A आ गया, ऐड कर दो तो b आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो c आ जाएगा, ऐड करके b क्या आया, एंगल b आ गया, कितना आया 75 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर दो तो a आ जाएगा, एंगल a कितना आया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आया 120 minus 30 is 90/2 is 45 डिग्री, एंगल बी एंगल ए आ गया, एंगल सी ऑलरेडी पता है, तो तीनों एंगल्स मिल गए, दो साइड्स ऑलरेडी गिवन थी, तो साइन फार्मूला लेकर के तीसरी साइड लिख सकते हैं, है ना? तो अगर मैं स्मॉल सी लिखना है तो मैं लिखूंगा c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू a अपॉन साइन ए, एंड देयरफॉर c स्मॉल c साइड हो जाएगी, a तो दिया हुआ है 2, साइन ऑफ c, साइन ऑफ एंगल c साइन 60 is √3/2 divided by sine of a, sine a is 1/√2, so it actually comes out to be √6. तो दिस वे द ट्रायंगल गेट्स सॉल्व्ड, मींस 3 कंपोनेंट्स गिवन थे, रिमेनिंग 3 कंपोनेंट आपने फाइंड कर लिया। तो ये तो हुआ कि टेंजेंट रूल से भी ट्रायंगल सॉल्व किया जा सकता है, ये आपने देखा है ना। अब टेंजेंट रूल पे कुछ और एप्लीकेशन भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हाफ एंगल फार्मूला, तो लिखेंगे हाफ एंगल रिजल्ट्स। अभी जो हाफ एंगल रिजल्ट्स हैं, ये हाफ एंगल के जो रिजल्ट्स हैं, इनको ये है क्या बेसिकली, ये रिजल्ट्स बेसिकली हैं हाफ एंगल के साइन, कोसाइन और टेंजेंट की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि अगर साइन ऑफ a/2 है, या साइन ऑफ b/2 है, या cos a/2 है, या टेंजेंट a/2 है, तो इनकी वैल्यूज को हम साइड्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो दो चीजें देखो कनेक्ट करना है हमें। एक तो आपको पता है कि कोसाइन फॉर्मूला कोसाइन ऑफ एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल को साइड्स में कन्वर्ट करता है, और फिर आपको ये पता है कि कोसाइन ऑफ एनी एंगल कैन बी expressed in terms of sine of half angle, in terms of tan of half angle, in terms of cosine of half angle। तो वही दो आइडेंटिटी जो 11th में आपने करी है उसको मर्ज करेंगे। जैसे जैसे मान लो अगर मुझे ये चाहिए, ये, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने बोला ऐसे सोचो, इस केस में कोसाइन ए यूज करते हैं, कोसाइन ए। कोसाइन ए हमारा क्या होता है, तो आप बोलो कोसाइन ए होता है b² प्लस c² माइनस a² ओवर डबल बी सी, यही होता है।
But you know that cosine A itself can be written as 1 minus 2 times sin square A by 2. होता है कि नहीं होता है? आइडेंटिटी वाले टॉपिक से अब इस आइडेंटिटी को यूज करो तो साइन ऑफ हाफ एंगल साइड्स के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अपने आप डिराइव करो, इसको कंप्लीट करो जरा तो देखे क्या करते हैं आप। तो इस डेरिवेशन को कंप्लीट अगर करते हैं आप तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इस टर्म को इधर लाओ और साइन स्क्वायर A by 2 को राइट में ले जाओ तो आपको मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc इज इक्वल टू डबल ऑफ साइन स्क्वायर A by 2। अब ये आएगा तुम्हारा, देखो क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर A by 2। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इस वाले स्टेप तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर ये क्लियर है तो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है b माइनस सी होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर जो है वो दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस हो गया है ना, a स्क्वायर माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर ओवर 2bc। अब न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लो, राइट साइड का 2 को इधर लाओ तो 4 आ जाएगा यहां पर। राइट साइड परफेक्ट स्क्वायर है साइन स्क्वायर A by 2। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप फैक्टराइज करो तो यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है साइन स्क्वायर ऑफ A by 2, साइन A by 2 होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर A by 2 इज इक्वल टू, बोलो, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी इंटू A minus B plus C, A minus B plus C. In the numerator, I've got two factor. Denominator is 4bc. अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो बेटा, तो ऊपर में ये इसका जो 4 है, 4 को 2 फैक्टर करके, 2 फैक्टर करके दोनों के साथ क्लब कर दो तो एक आया A प्लस बी माइनस सी बाई 2, एक आया A plus C minus B by 2 over BC. What is the numerator? You know, A plus B जो होता है, A plus B minus C by 2 क्या है, ये जानने के लिए मैंने बोला A plus B plus C क्या होता है, ये बताओ। ये पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, जिसको हम 2S लिखते हैं, है ना। तो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं A प्लस बी प्लस सी माइनस 2C बाई 2, सी एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये हो गया डबल ऑफ S, तो आ गया डबल ऑफ S माइनस डबल ऑफ C डिवाइड बाई 2, तो एक्चुअली इट इज S माइनस C। तो अब आगे से याद रखो, जब A प्लस बी माइनस C बाई 2 होगा तो S माइनस C हो जाएगा, S माइनस C, और A प्लस सी माइनस बी क्या हो जाएगा, S माइनस बी बाई बी सी। ये आया तुम्हारा साइन स्क्वायर A by 2, तो यहीं से साइन ऑफ A by 2, हाफ एंगल ऑफ साइन का एक फार्मूला बन गया। क्या आया, साइन A by 2 इज इक्वल टू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। देखो यहां जो एंगल होगा वो साइड यहां नहीं होगी, अपॉन BC, तो फार्मूले में का स्क्वायर रूट। तो फार्मूले में अगर लेफ्ट हैंड साइड में एंगल A का हाफ लेकर के साइन ले रहे हैं तो राइट साइड में स्मॉल a साइड नहीं यूज होगी, S माइनस बी इंटू S माइनस सी अपॉन BC, एंड यूजिंग द साइक्लिक नेचर साइन ऑफ B by 2 क्या होगा, फटाफट बताओ,
तो आएगा रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c अपॉन AC। एंड सिमिलरली साइन ऑफ c बाई 2 लिखना है तो आप लिखो, c है तो s माइनस a इंटू s माइनस b डिवाइडेड बाई AB। तो ये साइन के 3 रिजल्ट डेराइव हो गए। जैसे मैंने साइन डेराइव किया वैसे ही सिमिलरली कोसाइन आपको डेराइव करना है। कोसाइन का हाफ एंगल आपको डेराइव करना है। आप समझ ही रहे होंगे कि क्या करना होगा। यही रिजल्ट तो यही यूज होगा, इसी रिजल्ट से चलेंगे। क्या चेंजेस करेंगे आप? तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम थोड़ा रीराइट करेंगे। कॉस ए को क्या लिखेंगे? कोसाइन हाफ एंगल को लाने के लिए कॉस ए को क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। एस इज अ पेरीमीटर? नो, एस इज अ सेमी पेरीमीटर। तुम लोग इतना भी भूल गए हेरॉन्स फार्मूला। P होता है पेरीमीटर जिसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। S होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस ऑफ S हुआ। S इज नॉट द पेरीमीटर ऑफ नी। चलो अब ये आगे का डेरिवेशन आप कंप्लीट करो। ये सारा मैं हटा दे रहा हूं, जस्ट कंप्लीट इट। देखते हैं क्या फार्मूला लाते हैं आप इसको सिंप्लीफाई करके। तो कोसाइन के रिजल्ट्स कंप्लीट करिए, यहां से लाइए। तो इस 1 को उधर सेंड कर देना, तो डबल कोसाइन a बाई 2 क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई डबल बी सी तो था ही प्लस 1। सो एक्चुअली इट इज b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, प्लस डबल बी सी माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहां पर भी आप देखो तो फिर से न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस आ गया। b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 4bc। इधर वाला 2 भी राइट में ले गए। अब ये आ गया तुम्हारा, फैक्टराइज करो, b प्लस सी प्लस a इंटू बी प्लस सी माइनस a डिवाइडेड बाई 4bc। कोसाइन ऑफ a बाई 2 हुआ, जिसको कोसाइन स्क्वायर a बाई 2 है। अभी तो कोसाइन a बाई 2 कहां से आया? कोसाइन स्क्वायर a बाई 2 है सारा। अब पहला फर्स्ट फैक्टर आरएचएस में न्यूमरेटर में फर्स्ट फैक्टर क्या है? डबल ऑफ एस है। सेकेंड फैक्टर क्या है? 2s माइनस 2a बाई 4bc। कॉमन फैक्टर 2 लेके 2 इंटू 2 4, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आया s इंटू एस माइनस a अपॉन बी सी। एग्रीड? कॉस स्क्वायर a बाई 2 आया तो कॉस a बाई 2 का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? लिख दो जरा, तो कॉस a बाई 2 का फॉर्मूला जरा फटाफट लिखो, और वहीं से कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2 भी लिख जाओ। तो कोसाइन ऑफ a बाई 2 मेरे को मिल रहा है। आप देखो जिस एंगल का हाफ लेकर जिस हाफ एंगल का कॉस ले रहे हैं उसकी साइड इस्तेमाल हो रही है। तो s इंटू एस माइनस ए, सॉरी s प्रोडक्ट s माइनस ए अपॉन ए साइड है तो BC। ऐसे cos b बाई 2 लिखो तो क्या आएगा? cos b बाई 2 s इंटू एस माइनस बी अपॉन AC स्क्वायर रूट। एंड cos c बाई 2 लिखना है तो क्या होगा? s इंटू एस माइनस सी अपॉन AB का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये 3 रिजल्ट आ गए आपके कोसाइन ऑफ हाफ एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग। 3 साइन के आ गए, 3 कोसाइन के आ गए। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट समझ में आ गए। अब चाहो तो इसी को डिवाइड करके टेंजेंट के रिजल्ट बना दो, अपने आप बनाओ फटाफट। tan a बाई 2, tan b बाई 2, tan c बाई 2 खुद बनाओ।
उसको अलग भी डेराइव कर सकते हैं, लेकिन वो करने का नहीं है। अगर आप सेपरेट डेराइव करना चाहोगे तो आप इसको cos a को लिख देंगे क्या, 1 माइनस टेंजेंट a tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, और फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। अगर इंडिपेंडेंट डेराइव करना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर साइन और कॉस मिल गया तो मैं साइन a बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस a बाई 2 करूंगा, तो टेंजेंट a बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या आएगा टेंजेंट a बाई 2? तो टेंजेंट a बाई 2 का फॉर्मूला आएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए रूट। तो ऐसा आएगा टेंजेंट ऑफ a बाई 2 अगर मुझे लिखना है, इट विल अपीयर लाइक दिस, टेंजेंट a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर रूट। ऐसे टेंजेंट b बाई 2 पढ़ो, b बाई 2 बोलो। अब b है तो ac ऊपर होगा, तो s माइनस सी बी सी ए, s माइनस ए अपॉन s इंटू एस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। tan ऑफ c बाई 2 बोलो, tan c बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू एस माइनस बी अपॉन s प्रोडक्ट s माइनस c। तो ये टेंजेंट a बाई 2, टेंजेंट b बाई 2, टेंजेंट c बाई 2 के भी रिजल्ट हो गए। अब अगर कॉट का चाहिए तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। अच्छा, ये tan a बाई 2 के रिजल्ट को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके वर्जन को देखो, अगर मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं रूट के अंदर ही, क्या करो, s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर इंटू एस माइनस ए स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ये बाहर आ गया। न्यूमरेटर क्या बना, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज कॉल्ड डेल्टा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अपॉन s इंटू एस माइनस ए। तो ये भी एक रैशनल फॉर्मेट में रिजल्ट है किसका, हाफ एंगल ऑफ tan का, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। ऐसे tan b बाई 2 को क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी, और इसको क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस सी। तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लास्ट में डेराइव किया ये भी बहुत यूज होगा, ये तीनों भी है। ऐसे अगर कोई आपसे बोले cot a बाई 2 क्या है, तो आप बोलेंगे s इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा। cot b बाई 2 क्या है, क्या बोलोगे, s इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा। एंड cot c बाई 2 क्या है, तो s इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। तो जहां कहीं भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ में हाफ एंगल की बात कर रहे होंगे तो आप ये रिजल्ट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो ये सभी रिजल्ट जो हैं दे आर टू बी मेमोराइज्ड, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, कमिट टू मेमोरी। अगर आप नहीं याद करते, इसको क्रैम करने की बात मैं बोल रहा हूँ इनिशियली, क्योंकि जब आप क्रैम करेंगे ना तभी आपको स्ट्राइक करेगा, तब क्वेश्चन में वैसा एक्सप्रेशन दिखेगा तो अच्छा तुम्हें दिखेगा, अच्छा ये तो cot a बाई 2 है, ये cot b बाई 2 है, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो पहले इसको मेमोराइज करो, एक बार प्रूफ किया, ओरिजिन समझ में आ गया, अब इसको मेमोराइज करो, और मेमोराइज करके क्वेश्चंस करो, कुछ तो क्वेश्चन करते करते भी याद हो जाएगा। तो ये तो था हाफ एंगल फार्मूला जिसको बोलते हैं, वी हैव डेराइव्ड यूजिंग द कोसाइन फार्मूला, वी हैव डेराइव्ड सर्टेन रिजल्ट्स of half angle of sine, half angle of cos, half angle of tan। इन रिजल्ट में कुछ नोट है वो लिख लो कहीं एक जगह। एक ऑब्जर्वेशन था, जब हमने यहां पर देखो इसी डेरिवेशन को देखो, sin स्क्वायर a बाई 2 का डबल को ये लिखा, फिर हमने रूट लिया, है ना, रूट लिया तो प्लस माइनस क्यों नहीं आया, तो प्लस माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो रूट लेने के बाद सिचुएशन ऐसे ही आई होगी, यहां इसी स्टेप पे जब रूट लिया था, किसी ने पूछा भी नहीं आपसे, आप लोगों में से, कि ये आ गया तुम्हारा
अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड में आया था, और ये सब में ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, इज इक्वल टू राइट साइड में आया था रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन अपॉन बी सी, ये आया था। अब इसके बाद में ये हो गया मॉड साइन ए बाई टू, ये है मॉड साइन ए बाई टू। अब बिकॉज एंगल ए 0 से 180 में लाई करता है, इसलिए ए बाई टू एंगल जो है वो 0 से 90, ये ए बाई टू एंगल हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल का साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन ए बाई टू, ये जो क्वांटिटी है साइन ऑफ ए बाई टू, ये हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हट जाएगा और स्ट्रेट अवे एक ही फार्मूला आएगा, कौन सा, पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस माइनस नहीं आएगा। ऐसा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअली। दूसरी बात, द साइन कोसाइन एंड टेंजेंट फार्मूला ऑफ हाफ एंगल are always positive, क्योंकि a by 2, b by 2, c by 2 are acute angle and acute angle of sin cos tan is all positive. तो पॉजिटिव साइन हैज टू बी प्रेफिक्स्ड टू द रेडिकल साइन, तो रूट के बाहर प्लस साइन है, मतलब नेगेटिव ऑफ रूट, ये वाला पोर्शन डिनाई करने का रीजन बताया मैंने। ठीक है, ऐसे कोसाइन वाला रिजल्ट आपका पूरा डेरिवेशन हो चुका है, तो आई एम स्किपिंग दिस रिजल्ट, है ना। अब यहीं से ये दो रिजल्ट भी डेराइव कर सकते थे, है ना। जैसे साइन ऑफ ए किसी ने पूछा कि कंप्लीट एंगल को लिखो, साइन ए को लिखो, तो साइन ए को क्या लिखेंगे हम, तो साइन ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन बी को ऐसा लिख सकते हैं, साइन सी को ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, जस्टिफाई कर लो, जस्टिफाई योरसेल्फ, हाउ डू वी गेट दिस वन, ये हमें कैसे मिला, और ये कैसे आया, एक होगा तो सारे जस्टिफाई हो जाएंगे, और तीसरा कैसे आया। तो आप साइन ऑफ ए को क्या लिखोगे, तो आप साइन ऑफ को लिखोगे टू साइन ए कॉस ए, हाफ एंगल टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू आप जानते ही हो क्या, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी का रूट, और कॉस ए बाई टू क्या है, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी का रूट। तो देखो बी सी रूट बी सी रूट बी सी, बी सी हो गया तो टू अपॉन बी सी आ गया, और उसके साथ क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस डेल्टा, टू डेल्टा अपॉन बी सी आ गया, टू डेल्टा अपॉन बी सी, ये साइन ऑफ ए आया। अब देखो यहीं से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी प्रूव हो रहा है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ए। तो कोसाइन ऑफ हाफ एंगल, साइन ऑफ हाफ एंगल एंड टेन ऑफ हाफ एंगल आपने डिफाइन किया, वहीं से कॉट भी ले लिया। अब क्वेश्चन जरा एक एक करते जाइए फटाफट। अगर स्मॉल ए दिया हुआ है 18, स्मॉल बी 24, स्मॉल सी 30, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। मींस अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का वैल्यू लेंथ दिया हुआ है, तो उनके एंगल्स के साइन की वैल्यू बताओ। और सर्कम रेडियस बताओ, एंड ऑल्सो फाइंड आर। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो एस फाइंड करेंगे। एस, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, 26। एस इज द सेमी पेरीमीटर, फाइंड कर लिया आपने। अब एस फाइंड करने के बाद क्या करेंगे आप, एस माइनस ए एस माइनस बी, फटाफट कंप्लीट करो।
S माइनस ए क्या है? 26 माइनस 18 8। S माइनस बी क्या है? S 36 होगा ऑब्वियसली। 26 नहीं 36 है, तो ये 18 आ जाएगा। एवरेज है तो वैसे भी छोटा कैसे हो सकता है तीनों से, है? तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो S माइनस ए 18 आ गया। S माइनस बी क्या है? S माइनस बी आ गया 12, और S माइनस सी क्या आ गया? 6। डेल्टा आ गया 6 इंटू 12 है, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 18। सॉरी। आगे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। 6 इंटू 2 इंटू 18, 12 इंटू 18। डेल्टा आ गया। तो आपने बताया कि साइन ए अगर चाहिए तो साइन ए क्या है? तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन बी सी, 2 डेल्टा अपॉन बी सी। तो आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू डेल्टा इज 12 इंटू 18 अपॉन बी इंटू सी, दैट इज 24 इंटू 30। सिंप्लीफाई कर लो तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। 12 एंड 2 कैंसिल हो गया, and 6 3s are 18, 6 5s are sine A is 3/5. Similarly, you calculate sine of B and sine of C. टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल भी डिराइव कर चुके हैं। साइन और कॉस का रेशियो लिया, tan आ गया। अब जैसे दिया A दिया, B दिया, C दिया, तो साइन A बाई 2, साइन B बाई 2, साइन A बाई 2, कॉस C बाई 2, tan B बाई 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वही सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। S क्या आएगा? तो 15 प्लस 13 is 28 plus 4 32 42, 42 by 2 is 21। S माइनस ए आ गया, S माइनस बी आ गया, S माइनस सी कैलकुलेट कर लिया। ये सब सिर्फ फार्मूले को रिकॉल करने के लिए कर रहा हूं और कुछ नहीं है। S माइनस ए क्या आएगा? 8। S माइनस बी क्या आएगा? 7। S माइनस सी क्या आएगा? 6। अब साइन ए बाई 2 क्या आएगा? साइन ए बाई 2 का फार्मूला याद करो, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी का रूट। तो आया रूट ऑफ S माइनस बी तुम्हारा है 7, S माइनस सी है 6 डिवाइडेड बाई B इंटू सी 14 इंटू 15। 7 2 जा एंड क्या आ गया तुम्हारा 1/5 का रूट। एग्जैक्टली इसी तरह से कोसाइन C बाई 2 कैलकुलेट करना होगा, तो आप लिखेंगे रूट ऑफ S into S minus C upon BC. So it turned out to be S is 21 into S minus C, 6 divided by B into C is 14 into 15.
7 2 जा 7 3 जा and 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 and 2 gets cancelled. आंसर आया रूट ऑफ 3 by root of 5. एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट tan वगैरह, सारा कुछ कैलकुलेट हो सकता है. तो ये फार्मूले से साइड्स की वैल्यूज पता है तो आप किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल के हाफ एंगल का साइन कॉस tan ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं. ये भी हो जाएगा तो स्किप करते हैं ये कैलकुलेशंस, क्वेश्चन पे जाते हैं. फटाफट सम करिए. हाँ यस यस, देयर वाज सम एरर. यहाँ पर cos c by 2 में ए बी होना चाहिए, बिल्कुल सही. तो ये थोड़ा इसको चेंज कर देना. तो s तो वही था और s माइनस सी भी ठीक था और a इंटू बी था 13 इंटू 14. तो 13 तो प्राइम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 7 से कैंसिल कर दिया और 2 3 जा 6 कर दिया. आ जाएगा 3 बाय रूट 13. प्लीज टेक द नोट. एनीवे कैरी ऑन. तो LHS से अगर आप स्टार्ट करते हैं इसको, बड़ा एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके क्या मिला आपको? tan a by 2 into tan b by 2, tan a by 2 plus tan b by 2, तो you've got a plus b plus c, ये डबल ऑफ s है वैसे तो, into tan a by 2 की जगह लिख सकते हैं आप s minus b s minus c over s into s minus a root plus s minus a s minus c over s into s minus b. ये तरीका होता है। दूसरा भी तरीका होता है कि tan a by 2 को आप डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए लिख सकते हैं, और tan b by 2 को डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस अगर ऐसे लिखते हैं तो डेल्टा अपॉन s अलग होगा और 1 अपॉन s माइनस ए और प्लस 1 अपॉन s माइनस बी आएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा डिवाइडेड बाय s टाइम्स s माइनस बी प्लस s माइनस ए, तो 2s माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं अदरवाइज कर रहा हूं तो अब 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, तो बेसिकली आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा इंटू सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अगर मैं इसको s माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, क्यों किया? जस्ट टू सी दैट डिनोमिनेटर इज डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा c इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, यहां पर डेल्टा था, यहां पर डेल्टा स्क्वायर कर दो, एक डेल्टा कैंसिल हो गया। अब ये देखो सी अलग करो, ये एक्चुअली एस माइनस सी अपॉन डेल्टा आया। अब एस माइनस सी अपॉन डेल्टा का कॉट से क्या रिलेशन था आपको अच्छी तरह से पता है, याद है कुछ? कॉट सी बाई 2 क्या होगा? तो tan सी बाई 2 क्या था? tan सी बाई 2 क्या होता था? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। तो कॉट सी बाई 2 क्या होगा? एस इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, यहां पर यूज कर लो डेल्टा अपॉन एस माइनस सी को, तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई अब इसको लिख करके दिखाओ, इसमें ये अभी मैंने सिर्फ ये एक्सप्रेशन को किया है, ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसके साथ में अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी भी है तो इसको a प्लस बी प्लस सी है, ऐसा था ना? तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 2s है, तो 2s मल्टीप्लाइड बाई ये था, तो यहाँ पर 2s मल्टीप्लाइड बाई ये था, एंड देयरफॉर s तो कैंसिल हो जाएगा, 2s से एक s कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ये s हट गया, या ना भी अभी कैंसिल करो, इसको ऐसे रहने दो, s को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट आपका आ चुका है। तो 2s बस यहाँ बाहर रखो ऐसे एक फैक्टर, लास्ट में जाके उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी 2s है हमारे पास में, तो ये 2c टाइम्स s इंटू एस माइनस सी, s इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा, यही है तुम्हारा 2c कॉट c बाई 2।
ये मैंने दूसरे वाले कन्वर्जन से किया। अगर जो हम कर रहे थे ना, अगर इसी से कन्वर्ट करेंगे तो भी आंसर आएगा। आंसर इससे भी आएगा। इससे आंसर लाके दिखाओ, सिंप्लीफाई करके फटाफट आंसर तक पहुंचो इस वाले मेथड से। यहां एलसीएम लोगे, क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद, ये बताओ। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, है ना? यहां एस माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, एस माइनस ए मल्टीप्लाई होगा इसमें। या ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ दोनों में कॉमन है वही मैं निकाल लूं। क्या कॉमन है दोनों में, चलो बताओ। तो आप देख रहे हो कि एस और एस माइनस सी अपॉन एस दोनों में कॉमन है। तो मैं एस माइनस सी अपॉन एस ये अलग कर दूं तो अब क्या रहेगा? एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए रूट प्लस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी, और बाहर में 2s है वो ऐसे रन दो। तो 2s टाइम्स क्या रहा, ये एलसीएम लोगे तो आएगा एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। तो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। देखो एस माइनस सी का रूट अलग रखो, एस का रूट अलग रखो, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए इज सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का रूट। एस माइनस बी का होल स्क्वायर रूट एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। 2s इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये सी रह गया। अब इसके बाद में अगले स्टेप में आंसर है, देखो क्या क्या आंसर है। तो डबल ऑफ सी अलग करो, और ऊपर आया रूट ऑफ एस इंटू रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये सीधे कॉट का फॉर्मूला है, हाफ एंगल ऑफ कॉट का फार्मूला है, 2c कॉट c बाई 2। तो RHS हो गया। तो किसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे चैनल्स होंगे, आप कैसे करते हैं आप पे डिपेंड करता है। सेकंड वाला करिए जल्दी फटाफट। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है इस पूरे डिस्कशन में तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, किसी को भी अगर कोई डाउट है तो। अगर क्लियर है तो भी मुझे बता दो। ठीक है। ये C और 2 यहाँ क्लब हुआ, इसके साथ में ये S अंदर गया, रूट S और S बाई रूट S इज रूट S, न्यूमरेटर में रूट S आ गया। तो ये रूट S क्लियर है आपको, रूट S हो गया, और रूट S माइनस सी तो ऑलरेडी था, और नीचे S माइनस ए एस माइनस बी का रूट था। अब यही तो फार्मूला है कॉट का, कॉट C बाई 2 का फार्मूला तो यही होता है ना। सेकंड वाले पे जाइए, सेकंड पे tan A बाई 2 दिया हुआ है, tan B बाई 2 दिया हुआ है, और आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है।
तो अगर आप tan a by 2 इंटू tan b by 2 करते हो, कर लेना इसको यार, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। tan a by 2 इंटू tan b by 2 करते हो तो क्या आएगा, रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c over s minus a gets multiplied to root of s minus a s minus c s minus b, and now you can see that ये कुछ फैक्टर तो कैंसिल हो रहे हैं स्ट्रेट अवे, लाइक s minus b कैंसिल विद s minus b and s minus a कैंसिल विद s minus a, and therefore परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन बनेगा, ये बच जाएगा तुम्हारा s minus c अपॉन b अपॉन s, और ये वैल्यू है क्या, तो यहां से हमें मिलेगा s माइनस सी अपॉन s जो है वो आ गया तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो 5/9। इसका मतलब है 2s माइनस 2c अपॉन s, ये है 5/9। अब 2s है a प्लस b प्लस c, तो ये आ गया तुम्हारा a प्लस b माइनस c अपॉन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9a प्लस 9b माइनस 9c इज इक्वल टू 5a प्लस 5b प्लस 5c। तो अब कलेक्ट करो एक तरफ, तो 4a प्लस 4b एंड इज इक्वल टू 14c। 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा डबल ऑफ a प्लस, ये b है, b डबल ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 7 टाइम्स c। यही प्रूफ करना था। इसके बाद जो अगला रिजल्ट है बेटा वो है रिजल्ट टू एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल in terms of sides, in terms of angles and side and angle। तो किसी भी ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होता है वो बेसिक फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है एबीसी, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये तो सबको पता है। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी बात को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करो। तो मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, इसकी 3 ऑल्टीट्यूड होंगी, तो 3 फॉर्मेट में तो एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे एक ऑल्टीट्यूड तो ये वाली है, तो मान लो ये A है, ये B है और ये C है, और अगर A पॉइंट से जो ऑल्टीट्यूड है इसकी लेंथ को अगर मैं अल्फा लिख रहा हूं, अल्फा, ऐसे ही B पॉइंट से अगर ऑल्टीट्यूड हो, B पॉइंट से ऑल्टीट्यूड हो ट्रायंगल की, इस लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड को बीटा लिख दिया। ऐसे ही तीनों ऑल्टीट्यूड कॉन्करेंट होती हैं, तो जो C पॉइंट से ऑल्टीट्यूड है इस लेंथ को अगर मैं गामा लिख रहा हूं, सपोज करो, तो ADBE एंड CF हो गया मान। तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू स्मॉल a अल्फा, it is half into small b beta, it is half into small c gamma। तो एक फार्मूला तो यही है, स्मॉल a altitude through a, small b is altitude through b and small c is altitude through c है। Alpha is altitude through A, beta is altitude through B and gamma is altitude drawn from point C। अब आपको पता है कि यही अल्फा जो होता है ये होता है B sin A, C sin B,
या बी साइन सी, है ना, साइन फार्मूला डिराइव करते समय बताया था, अल्फा इज सी साइन बी और बी साइन सी। ऐसे बीटा हो जाएगा तुम्हारा, अगर बीटा लिखना हो तो ए साइन सी और सी साइन ए। तो अगर मैं लिखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू ए इंटू अल्फा क्या है, बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी, या अल्फा ये है हाफ सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी। तो एक डेरिवेशन तो आ ही रहा, इसी को लिख सकते हैं ए बी साइन सी, ए सी साइन बी, बी सी साइन ए, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए। तो ये तीन रिजल्ट तो यही हो गए। तो ये तीन रिजल्ट में तो कोई डाउट नहीं है, ये तीन रिजल्ट तो डिराइव हो गए, आपको समझ में भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी रिजल्ट को कन्वर्ट कर लो, ये तो मैंने डिराइव करके दिखाई दिया। अब कोई एक को उठा लो, जैसे हाफ ए सी साइन बी था ना, अब आप देखो तो ए को क्या लिख सकते हो, ए इज 2r साइन ए, तो स्मॉल ए इज रिप्लेस बाय 2r साइन ऑफ कैपिटल ए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, r इंटू सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे अगर स्मॉल c को लिख दो 2r साइन सी, तो a इंटू आर इंटू साइन सी साइन बी। तो ये अलग अलग रिजल्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक तो था दो साइड और एक एंगल के टर्म में, फिर मैंने बोला कि एक साइड और दो एंगल के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वन साइड और टू एंगल्स के टर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे ये। इसी तरह से अगर स्मॉल सी को भी कन्वर्ट कर दिया आपने, सी को लिख दिया क्या 2r साइन सी, और r तो था ही पहले, और साइन ए भी पहले था और साइन बी भी पहले था, तो हो गया 2 टाइम्स आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी। अब अगर आप ये तीनों साइन ऑफ एंगल को साइड्स में, सबको साइड में कन्वर्ट कर दो अगर, तो भी हो सकता है। या यहीं पर देखो इसी स्टेप पर अगर साइन बी की जगह लिख दो b/2r, तो आ जाएगा a इंटू सी इंटू बी अपॉन 2 इंटू 2r। तो ये क्या आ जाएगा, ABC/4r।
तो एरिया के सारे रिजल्ट हो गए। अब एरिया पर कुछ सम्स कर सकते हैं। तो एरिया पे कोई क्वेश्चन करें इससे पहले एक थ्योरम मैं दे रहा हूं, इसको प्रूव करो फटाफट जल्दी से। दिस थ्योरम इज कॉल्ड MN cotangent थ्योरम, MN cot थ्योरम। और ये थ्योरम बोलता है कि इन अ ट्रायंगल ABC, if BC is the base and on the base BC there is a point D such that BD is to DC is M is to N। मतलब मैं इस सिचुएशन को डायग्राम पे अगर बना दूं तो ऐसा है, ऐसा है। ये A है, ये B है, ये C है, यहां पर एक एंगल है D, एक पॉइंट है D, ये M/N रेशियो में डिवाइड करा तो ये MK है, तो ये लेंथ NK है, सो दैट द रेशियो इज M/N। D is joined by the vertex A, BD, and therefore there are two triangles formed which are adjacent because they have a side common। ये एंगल B है, ये एंगल C है। अगर ये एंगल BAD अगर ये अल्फा है और ये वाला एंगल अगर ये बीटा है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, देन थ्योरम क्या है? तो थ्योरम है बेटा, ये M और N और ये एंगल मान लो थीटा। कौन सा एंगल? तो तीन एंगल मैं बोल रहा हूं, एंगल BAD, BAD इज इक्वल टू अल्फा, एंगल CAD इज इक्वल टू बीटा, और एंगल ADC इज इक्वल टू थीटा। तो these are the given information, and for corresponding to such information the theorem is M plus N into cot theta, M plus N ये दोनों रेशियो का सम into cot of this angle cot theta is equal to M cot alpha minus N cot beta, M multiplied by cot of this angle and N multiplied by cot of that angle। तो ये रिजल्ट है जिसको आप बोलते हैं MN cot थ्योरम। प्रूव करो इसको। M plus N cot theta is equal to M cot alpha minus N cot beta। जब दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें ऐसा एक बेस लाइन है और एक साइड कॉमन है, तो ऐसे केस में सजेस्टेबल होता है कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स में साइन फार्मूला यूज करो, यूज साइन रूल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। तो देखो साइन रूल अगर मैं यूज करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से, साइन अल्फा अपॉन M के BD, और ये साइड को कॉमन साइड को यूज करो, इज इक्वल टू साइन B अपॉन AD। एक तो ये आया। इसी तरह से जो दूसरे ट्रायंगल में करेंगे, ADC ट्रायंगल में करेंगे, तो क्या आएगा? साइन बीटा अपॉन DC इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन AC।
अब एडी क्या है, एडी रादर एसी क्या है, एसी, या इसको साइन थीटा ना भी यूज करें हम, साइन बीटा अपॉन वर्टिकल दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस किया मैंने। तो इसमें भी अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट वाले केस में साइन अल्फा अपॉन दिस, तो साइन बी के बजाय यहां पर भी हम ये कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये साइड लिख सकते हैं। एडी को कॉमन रखना है, तो हम ये जो दूसरा वाला रिलेशन है ना, इसमें हम ऐसा लिखेंगे एडी अपॉन मतलब साइन सी अपॉन साइन ऑफ सी अपॉन एडी लिख दो। अब आप देखो, अगर आप डिवाइड करोगे तो ऐसा आ जाएगा, डीसी क्या है, व्हाट इज डीसी, डीसी इज एन के, तो डीसी हमारा एन इंटू के। अब आप डिवाइड कर दो 1/2, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा और एन अपॉन एम इज इक्वल टू, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करोगे तो साइन बी अपॉन साइन सी आ जाएगा। अब इसके बाद आगे प्रोसीड करो। अब दो चीजें है, एक तो इसमें देखो थीटा आना चाहिए ना, थीटा जब तक नहीं लाएगा तो कॉट थीटा कैसे आएगा, तो हमें थीटा अल्फा बीटा चाहिए, मतलब मुझे बी और सी नहीं चाहिए। तो एंगल बी क्या है और एंगल सी क्या है, तो एंगल सी तो दिख रहा है क्या है, सी बीटा थीटा को कनेक्ट करो, सी प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, तो सी को लिख सकते हो आप पाई माइनस बीटा प्लस थीटा, तो साइन ऑफ सी जो है इसको लिख सकते हो साइन पाई माइनस समथिंग, तो साइन बीटा प्लस थीटा, साइन बीटा प्लस थीटा ऐसा। तो मैं इसको लिख दूंगा साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा, ऐसे एंगल सी देखो, एंगल सी इनफैक्ट साइन एंगल सी को ही लिखा हमने ना, जस्ट इसको जरा रिमूव कर दो। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं साइन बी, अब बी भी बात कर लो, बी है क्या, तो थीटा जो है वो तुम्हारा बी प्लस अल्फा है ना, थीटा इज इक्वल टू बी प्लस अल्फा, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल बी प्लस अल्फा, तो एंगल बी को लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा, तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा ओवर साइन सी, सी को लिख दिया साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, और ये तुम्हारा है साइन अल्फा, इधर जो है वही रहेगा साइन अल्फा साइन बीटा एम बाई एन, एन बाई एम। अब थोड़ा सा ना ट्रबल आ रहा है, मेरी जो पेन है ना ये कुछ आज ज्यादा परेशान कर रही है मेरे को। अब इसके बाद आगे तो कर जाएंगे आप, इसको कंपाउंड एंगल को खोल देना और फिर सिंप्लीफाई करना, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा इस फॉर्मेट में। तो ये भी प्रूव कर लेना, और एक और रिजल्ट है ये भी प्रूव कर लेना, इसी जब ये प्रूव हो जाएगा दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। m प्लस एन कॉट थीटा इज n कॉट b माइनस m कॉट c। तो रिजल्ट ये दोनों याद रहना चाहिए, अगर आपको इस रिजल्ट को इस्तेमाल करना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो क्या कैसे याद रहेगा वो देख लो।
पहला तो मैंने बताया था। दूसरा है कि m प्लस एन कॉट थीटा, ये रेशियो और ये रेशियो इसमें मल्टीप्लाई होता है। फिर जब बेस एंगल यूज करते हैं, जब वर्टेक्स वाले एंगल यूज करते हैं, तब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। ये वाला रेशियो इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है। बट जब बेस एंगल करते हैं तो एन कॉट बी और एम कॉट सी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रूफ तो कंप्लीट कर लेना अपने आप नहीं होगा तो मुझे बताना। और ये 3 क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड हैं, इसको नोट कर लेना। ये तीनों को सम अभी कर जाओ फटाफट जल्दी से। ए और बी बिल्कुल सिंपल है, और तीसरा वाला जो सेकंड इलस्ट्रेशन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जल्दी करके बताओ। ए पार्ट तो स्ट्रेट अवे, थीटा अगर चाहिए तो क्या किया आपने, 1 + 2 इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल, तो क्या लिखा, 1 + 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय cot 45 and 1 multiplied by cot 60. 2 cot 45 minus cot 60, तो आ जाएगा 3 cot theta is equal to 2 minus cot 60 is 1/√3, tan 30. So you got the answer, cot theta की वैल्यू आ गई। cot theta is equal to 2√3 minus 1 upon 3√3। एग्जैक्टली इसी तरह से बी भी हो जाएगा, m plus n cot theta is n cot b minus m cot c। यहां पर भी इसी तरह से यूज कर लो, सेम।
बी का आंसर आ गया, m प्लस n क्या आ गया 2, चाहे सिंपल ज्योमेट्री से करो चाहे फार्मूले से करो। अगर फार्मूले से करते हो तो कुछ ऐसा आता है, m समेशन n m प्लस n इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल, कॉट 120, कॉट 120 कितना होता है, कॉट 120 इज माइनस कॉट 60 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू n कॉट b, n कॉट 60, कॉट 60 कितना होता है 1/√3 माइनस m कॉट c, n कॉट b माइनस m कॉट c, तो m इंटू कॉट 30, कॉट 30 कितना होगा √3, फिर आप अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, माइनस m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 3m, तो आएगा 2m इज इक्वल टू 2n, m इक्वल टू n, ये तो फार्मूले से है। तो m इक्वल टू n आया, और m प्लस m/n जो है तुम्हारा वो आ गया तुम्हारा 1:1 रेशियो। तो m और n की वैल्यू लोवेस्ट फॉर्म में अगर m:n रेशियो है 1:1, तो m की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी, तो m इक्वल टू n इक्वल टू 1 हो गया। तो उस केस में m प्लस n की वैल्यू 2 हो जाएगी। डायरेक्टली देखो यहाँ पर तो ये 120 है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो ये इक्विलेटरल हो गया, तो ये mk है तो ये वाला भी क्या हो गया mk हो गया। और यहाँ पर ये 30 है, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा दूसरा वाला, तो ये nk और mk इक्वल आ जाएगा। तो nk इक्वल टू mk आने का मतलब यहाँ से भी आएगा कि m ओवर n जो है सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 आएगा। तो m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 2 हो गया। अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर जाओ, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। क्या बात है, तुम लोग बहुत क्वाइट हो। हेलो हेलो, क्वेश्चन क्लियर है? एक ट्रायंगल, ट्रायंगल को अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। Median drawn through the point A is perpendicular to AB. Median drawn through point A is perpendicular to AB. So just look at this situation. Triangle तुम्हारा कुछ ऐसा होगा,
This is A, this is B, this is C. A पॉइंट से जो मीडियन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 है, ये है डी, ये 1:1 रेशियो है, मतलब अगर ये K है तो ये भी क्या है, K है। अब आप चाहे इसमें mn cot थ्योरम लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर मैं कोई थ्योरम न लगाऊं और स्ट्रेट अवे इस ट्रायंगल को, इस लाइन को, बेस लाइन को एक्सटेंड करके और यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, मान लो ये E है, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, देखो कि ये लेंथ क्या हुई, ये K क्या है, A/2 है, A साइड लेंथ है, और ये स्मॉल c है, तो ये भी स्मॉल c हो जाएगा। कैसे? बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, CFD और ABD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर तो हैं ही, इक्वल साइड्स हैं तो कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये स्मॉल c हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, और वही इसके इक्वल हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल ABCE राइट ट्रायंगल को देखो, इसमें अगर मैं बोलूं कि tan B क्या है, टेंजेंट B, तो ये आएगा, बोलो, CE, ये हाइट h है, मान लो एक सेकंड के लिए, क्या आएगा, H/BE, B इज डबल C, एक रिलेशन तो ये आ रहा है। और एक आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये बेस एंगल ये कितना है, तो ये π-a है, तो इन ट्रायंगल ACE tan ऑफ π-a क्या आएगा, इट इज इक्वल टू H/C, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो tan B अपॉन माइनस tan A इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और रिजल्ट प्रूव हो गया। यहां से 2 tan B इज इक्वल टू माइनस tan A, तो क्या प्रूव हो गया, tan A प्लस 2 tan B 0, tan ऑफ A प्लस डबल ऑफ tan ऑफ B इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, tan A प्लस 2 tan B 0। और आप अपने आप इसको दूसरे तरीके से भी कर देना कि 1:1, 1 + 1 cot of this angle is equal to 1 cot B minus 1 cot alpha, 1 cot alpha and 1 cot beta, तो ये m plus n cot theta वाला फार्मूला यूज करो, is equal to m cot alpha minus n cot beta, तो वहां से भी ये डायरेक्टली रिजल्ट एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। आपका ज्योमेट्री के पहले वाला जितना पार्ट था, सर्कल्स के पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हो चुका है, हाफ एंगल रिजल्ट्स कर लिया आपने, एरिया का रिजल्ट कर लिया, टेंजेंट रूल कर लिया, तो इस पर आप क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सम्स करके सॉल्विंग ऑफ ट्रायंगल का, और सीधे हम लोग सर्कल्स एंड सर्कल रिलेटेड टू ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडियस, और उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको डिस्कस करेंगे, और पेडल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट समराइज होने वाला है, 2 लेक्चर्स में समराइज हो जाएगा।
हाँ, क्या डाउट है? क्या डाउट है बेटा आदित्य? हाँ बोलो बोलो, पार्ट ए में क्या डाउट है? अल्फा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा कहाँ आ गया इसमें? पार्ट ए में अल्फा बीटा कहाँ है? पार्ट ए में 1 + 2 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉट बी एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉट सी, ये यूज किया मैंने। ओके सर, हाँ बता। समझ आ गई। आगे है? समझ, आगे समझ। और बताओ। बस सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है एंड ठीक है। सर वो टेस्ट का डिस्कशन या सॉल्यूशंस कुछ भी? टेस्ट का सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो टेस्ट का मैंने डाल दिया, आई थिंक ऐप पे नहीं डाला क्या? तो जो सेकंड टेस्ट था ना, उसका हाँ जी। सोल्यूशन जो है वो आज ऐप पे डाल देता हूँ मैं, और ओके थर्ड का भी शाम तक डाल देता हूँ। ठीक है सर। थर्ड का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अभी जस्ट रिकॉर्ड करना है मुझको। तो ओके सर। आज +1 की क्लास के बाद मैं रिकॉर्ड करके और फिर शाम को डाल दूंगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक डिस्कशन था, वो कुछ लोग तो यहाँ से एब्सेंट है, भी निकल गए हैं, उनकी क्लास वस रही होगी। तो मैं चाहता था फंक्शन पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास लेने के लिए, एक दो। तो उसकी टाइमिंग क्या सुटेबल हो सकती है? इवनिंग में रख ले? सर कौन से डे में, डेज बता दो, उस डे की टाइमिंग हम बता 8 to देंगे। 9, 8 to 9 रख लूं रात में? हाँ ठीक है। हम्म। ठीक है सर। एक दो क्लास चाहिए मुझे, चलो अभी छोड़ता हूँ यार, तुम लोग कुछ ज्यादा ही लोड ले रहे हो लग रहा है। एक दो क्लास अगर मिल जाती ना, तो एक्सपोनेंशियल लॉग और थोड़ा सा वो खत्म हो जाता, तो डोमेन रेंज कवर कर लेते ना। ये लॉग एंड एक्सपोनेंट आप लोगों ने पहले 11th में किया हुआ है वैसे, हाँ बट जी। प्रॉब्लम है कि जब मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा क्वेश्चन में, तो फिर वहां पर आप लोग उड़ जाते हो, तो दिक्कत होती है, इसलिए पूरा रिवाइज करना पड़ता है फिर से। मेरे साइड से ओके है सर, 8 to 9। हैं?